Good morning, students. We have discussed clearly this chapter, that is chapter 10, reaching to the age of adolescence, and we have discussed also all the features, all the characteristics, all the physical changes that can be changed into the adolescence, and what type of hormones can be affect the puberty और also. ठीक है, ये सब कुछ हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कस कर लिया है. We are going to end up this chapter. In part 4, what we have to do? We have to keep in mind what type of measurements we have to understand or we have to keep in our mind during the adolescence. क्या चीज़ मुझे रखनी है, क्या नहीं रखनी है, किस तरीके से मुझे रहना है, किस तरीके से मुझे अपना बिहेव करना है, किस टाइप का सोशली बिहेव करना है. तो विच टाइप ऑफ बिहेविंग आई हैव टू एक्वायर, किस तरीके का चीज़ मुझे एक्वायर करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, ताकि मैं एडल्सेंस से प्यूबर्टी से पार होकर एडल्सेंस में आ गया हूं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द न्यूट्रिशन फॉर द एडल्सेंस? व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मीन्स nutritional health during adolescence is important for supporting the growing body and to preventing the future health problem. क्या बोला इसने? During the adolescence, the adolescents have to take nutritive food for their growing and for their changes or the growth spurts, क्योंकि उसकी बॉडी क्या है, डेवलपिंग ग्रोथ है, ताकि उसको फ्यूचर में कभी भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो. As the body undergoes a massive growth spurts during this period, the adolescents should support this by eating nutritious food. यही मैंने आपको बताया. The adolescents or the adult person should be take nutritious food. A balanced diet is essential for the proper growth. Proper growth के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? Balanced diet की जरूरत पड़ेगी. What is the balanced diet? I discussed. Balanced diet, the diet which has a right proportion of the nutrients and the components of foods. जो भी फूड हम लोग ले रहे हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए? राइट प्रोपोर्शन. किसका होना चाहिए राइट प्रोपोर्शन? फूड कंपोनेंट्स का, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा. ये पांचों छह जो चीज़ है, ये सारी उस फूड के अंदर क्या होती है? एट द राइट प्रोपोर्शन होना चाहिए. ऐसे नहीं कि बहुत जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं उतना परसेंटेज में ये वहाँ पे प्रेजेंट है. ओके, फॉर अ गुड वेजिटेरियन डाइट शुड कंसिस्ट ऑफ राइस एंड चपातीज, दाल एंड वेजिटेबल्स. अ गुड नॉन वेजिटेरियन डाइट शुड हैव अ राइट क्वांटिटी ऑफ राइस or chapatis, meat and vegetables. Milk is a good source of calcium and protein and is considered as a balanced food itself. We have to take some fruits or the citrus fruits that are helpful for our bones or teeth. Okay, ये सारा कुछ हमको. Teenagers are very fond of eating junk food. Teenagers में क्या होती है? आदत होती है किसको खाने की? जंक फूड खाने की. तो in the age of adolescence we have to avoid these बर्गर्स, पास्ता एंड पिज़्ज़ाज ऑल्सो, है ना. ये सारी चीज़ क्या करती है? हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है. दैट वी हैव टू अवॉइड दिस. ओके, पर्सनल हाइजीन. व्हाट वी हैव टू डू फॉर द पर्सनल हाइजीन? पर्सनल हाइजीन के लिए सिंपल सी बात हम लोग का अर्थ क्या है पर्सनल हाइजीन का? इट मीन्स कीपिंग आवर सेल्फ क्लीन. हमारी बॉडी को हम खुद ही क्या करें? क्लीन करें. दैट इज कॉल्ड द पर्सनल हाइजीन. फॉर व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू टेक बाथ एवरी डे. फर्स्टली तो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी स्वेटिंग वगैरह हो रही है उसके लिए मुझे क्या करना है? डेली बाथिंग करनी है. उसके बाद में क्या है?
कुछ ऐसी हैबिट्स एक्वायर करनी है, हैबिट्स बनानी है जो मुझे इस एज के अंदर चाहिए फॉर द हार्मोनल बैलेंस। ओके, ड्यूरिंग द एडोलेसेंस व्हाट आर द प्यूबर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी नेचुरल चेंजेस हैं दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वो मुझे समझना पड़ेगा। वी डोंट हैव टू डिप्रेस, हमको डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस हैं, सपोज करिए फॉर गर्ल्स दे आर सफरिंग फ्रॉम द पीरियड्स, तो उनको बार बार क्या करना पड़ेगा, सैनिटरी नैपकिन का यूज करना पड़ेगा, बार बार उनको क्या करना पड़ेगा, इस एज को, इस जो टाइम पीरियड 5 to 7 डेज का है उसके अंदर क्या होगा, हमारी जो उसकी जो बॉडी है उस बॉडी को क्या करना पड़ेगा, पर्सनली क्लीन रखना पड़ेगा। ओके, और दूसरी बात ये है कि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो क्या करती है, स्वेट निकालना स्टार्ट करती है एट दिस एज। इस कंडीशन में जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो क्या करेगी, पसीना निकालना स्टार्ट करेगी, पसीना बनने लगेगा आपकी बॉडी में, तो उससे भी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे मुझे क्या होगा, स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं आई, या फिर स्वेटिंग आ रही है तो उसकी स्मेल नहीं आई। इट मीन्स आई हैव टू कीप माई सेल्फ क्लीन, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने अभी आपको बताया कि हमको क्या करना पड़ेगा, सैनिटरी नैपकिन प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो वी हैव टू कीप द डेट, जो प्रीवियस मंथ है उसकी डेट भी मुझे क्या करना चाहिए, पता होनी चाहिए कि कितनी तारीख को मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ था और नाउ व्हाट विल बी द डेट, व्हाट इज द डेट, ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हमको नहीं होगा। फिजिकल एक्सरसाइज शुड बी ऑल्सो बी डन, जो एडल्ट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड्स एडल्ट्स विद गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स, इट हेल्प्स बिल्ड एंड मेंटेन हेल्दी बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स, ताकि हमारी बोन्स और जॉइंट्स वगैरह क्या रहे, हेल्दी रहे, क्या रहे, हेल्दी रहे। थिंग्स टू अवॉइड ड्यूरिंग एडोलेसेंस, कुछ ऐसे थिंग्स हैं जो मुझे क्या करनी पड़ेगी, अवॉइड करनी पड़ेगी, लाइक स्मोकिंग। एट दिस एज वी डोंट हैव टू स्मोक द सिगरेट्स और बीडीज एटसेट्रा, जो भी तंबाकू वगैरह है वो मुझे नहीं यूज करना है। वी हैव टू अवॉइड बीवरेज ऑल्सो, जो भी वाइन वगैरह है, शराब वगैरह है, वो भी मुझे अवॉइड करने पड़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा उसने, पीयर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ बाय फ्रेंड्स टू टेक अ सर्टेन एक्शन और डू अ सर्टेन थिंग्स इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेड। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो क्या करेंगे, हमको कुछ काम करने के लिए प्रेशराइज करते हैं दैट यू शुड डू इट। ओके, नाउ आफ्टर समटाइम्स पीयर प्रेशर कैन लीड टू बैड हैबिट्स, और उस कंडीशन में जो पर्सन है, एडल्ट पर्सन है, वो क्या करते हैं, उसकी आदत बना लेते हैं। सपोज 4 फ्रेंड्स आर स्मोकिंग एंड 1 इज नॉट, तो उस कंडीशन में दैट 4 फ्रेंड्स विल प्रेशराइज टू द 1 टू टेक सम स्मोक, ठीक है। तो ऐसा करने से उसकी आदत पड़ सकती है। ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग सिगरेट, कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड यूजिंग नार्कोटिक ड्रग्स। They are fun to begin with, but in long run a person gets addicted to them. इस कंडीशन में क्या होगा, स्टार्टिंग में तो ये बहुत अच्छा लगता है, बट ऑन द लॉन्गर पीरियड, अगर लॉन्गर पीरियड तक हम लोग इसको यूज करें तो दैट विल बी हैबिचुअल हो जाएंगे, और दैट आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। लिव विदाउट दैम। यू माइट हैव हर्ड ऑफ एड्स जो है वो आप लोगों ने सुना होगा, एक्वायर्ड एमिनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट इज एक्वायर्ड एमिनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट इज infected by a person that is given by a person whenever it undergoes for the unprotected cells, whenever the infected syringes are also used, whenever the infected blood is transfused to the healthy person. This condition is arise using contaminated syringe and the contaminated blood, unprotected cells and infected mother to the oncoming child or इन्फेंट। ये सारी जो चीजें हैं वो सारी क्या है, एडल्ट सेल्स में ही हमारे बॉडी के अंदर आ जाती हैं। तो वी हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स और बैड हैबिट्स। ओके, वी हैव टू कवर दिस चैप्टर विद 1 part also in next period. Okay, it is enough for today. Read it carefully and ask whatever you haven't understood. Okay, enough for today. Thank you. Have a nice day.